नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि बेसिक इसका त्रिकोणमिति चैप्टर का। आज हम लोग सवाल करने वाले हैं। चलिए, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर दिया गया 24 cm, बी सी बराबर दिया गया 7 cm, निम्नलिखित का मान निकालना है। देखिए, सवाल में क्या दिया गया सबसे पहले ये समझते हैं। सवाल में दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें कि त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। अब बी क्या है? समकोण है, ठीक है। और इसमें दिया गया है मान, उसका मान लिख लेते। देखिए, ए बी बराबर 24 cm दिया गया और बी सी बराबर 7 cm दिया गया। ए बी बराबर 24 cm और ए सी बराबर दिया गया 25 cm। कितना दिया गया? 25 cm। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख, बी सी बराबर दिया गया 7 cm, सॉरी बी सी बराबर दिया गया 7 cm, ठीक है। अब हमको देखिए, इसमें इस सवाल को करना किस तरह से है। सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज दिया गया जिसमें से दो भुजा दिया गया है, एक भुजा ये दिया गया है, तो तीसरा भुजा भी हमको निकालना होगा। उसके बाद फिर जो भी दिया गया, जैसा कि सवाल नंबर आप 1 में देख सकते हैं, 8.1 का पहला नंबर सवाल आपको मैं दिखा चुका हूँ स्क्रीन पे भी, और मैं बुक में देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। देखिए, आप लोग भी बुक से सवाल को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर बनाने का कोशिश कीजिएगा, तभी जाके देखिए जितना अधिक बार सवाल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा और उतना अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे मैथ में। देखिए, सवाल में बोला गया कि ए बी बराबर दिया गया है 24 cm और बी सी बराबर दिया गया 7 cm। तो निम्नलिखित का मान निकालना। मान किसका किसका निकालना है? मान निकालना है साइन ए कोस ए। और दूसरा क्या है? दूसरा दिया गया है साइन सी और कोस सी। ये सवाल दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों भुजा का मान निकाल लेंगे, जिसमें से कि दो भुजा का मान दिया गया, तीसरा भुजा निकालेंगे। तीसरा भुजा निकालना किस तरह से, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर निकालना है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पहले एक बार यहाँ देख लीजिए, ये क्या होता है, ये एच का मान मतलब कर्ण, एच बराबर निकालना है। पी और बी का मान दिया गया है, पी और बी का मान कितना दिया गया है? 24 cm दिया गया है पी का मान, और बी का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया 7 cm। देखिए, इसमें से बी और पी मैं पहले क्लास में भी बता चुका हूँ, पी और बी हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। तो इसमें बी और पी किसी को भी मान सकते हैं, एच हमेशा फिक्स रहता है। एच का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर, एच मतलब कर्ण, बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान निकालना है तो एच को ऐसे ही रहने दीजिए, यानी रूट चढ़ा दीजिए इधर, एच से हटा के इधर रूट चढ़ा दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ एच का मान है कितना, एच का मान निकालना है। पी का मान दिया गया 24, यहाँ पे रख दीजिए 24 का स्क्वायर। ठीक है, किसी को भी बी और पी मान सकते हैं क्योंकि ये हमेशा बदलते रहता है, और यहाँ जो दिया गया उसके हिसाब से मान बैठा दिए, ठीक है। प्लस बी का मान दिया गया 7 का स्क्वायर। आज के 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, रूट अंडर बराबर एच। अब देखिए, एच का मान निकालना है तो इधर जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। अब 625 है, इसका मतलब बाहर क्या निकलेगा, आप इसको वर्गमूल करके बाहर निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। सीधा सीधा भी जानिए कि 625 25 का वर्ग होता है, 25 का वर्ग, तो मतलब 25 इससे बाहर निकलेगा। तो एच का मान क्या निकला? एच का मान निकला 25। एक बार फिर से समझ लीजिए, सवाल में क्या बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बी कोण समकोण है, ठीक है, और ए बी बराबर दिया गया 24 cm, बी सी बराबर दिया गया 7 cm। तो ए सी हम लोग निकाल लिए किसके मदद से? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान निकालने के लिए स्क्वायर इधर चढ़ा दी दोनों पे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर लाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट
पी का मान आप में से 24 बैठा दीजिए, 7 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 25। अब 25 निकल गया AC का मान, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तीनों भुजा का मान पता चल गया है, तीनों भुजा का मान पता चल गया है। अब हमको निकालना है क्या, पहला क्वेश्चन पूछा गया साइन A और कॉस A, साइन A कॉस A, तो साइन बराबर होता क्या है P/H, साइन बराबर क्या होता है P/H, साइन A बराबर, अब देखिए यहाँ A दिया गया, इसका मतलब क्या है, ये किस एंगल का बहुत हो रहा है, तो A एंगल का बहुत हो रहा है। A एंगल का P कैसे डिसाइड होगा, मतलब लंब कैसे निर्धारित होगा, तो A एंगल के सामने कौन सा भुजा दिया गया है 7, BC, मतलब BC का मान है कितना 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और H का मान हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, सॉरी 90 डिग्री के भुजा वाले, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मान है कितना 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, ठीक है। अब आइए यहाँ कोस A, तो देखिए कोस बराबर होता क्या है, कोस बराबर होता है B/H, ठीक है, B/H। अब B/H, H का मान तो फिक्स है कितना 25, B डिसाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए किस एंगल का बात हो रहा है, A एंगल का बात हो रहा है, किस एंगल का बात हो रहा है, A एंगल के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है, ये वाला भुजा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आधार, मतलब 24/25। एक क्वेश्चन इसका आंसर आ गया। अब आइए साइन C और कोस C निकालना है, साइन C और कोस C, तो दूसरा नंबर में साइन C और कोस C बोला गया है, तो साइन बराबर होता क्या है P/H होता है, P/H, लेकिन इस बार जो है एंगल C के हिसाब से P और H डिसाइड करना है। H तो पता ही है, H मतलब 25 दिया गया, क्योंकि H हमेशा फिक्स रहता है, H हमेशा क्या होता है फिक्स रहता है, ठीक है। अब देखिए P डिसाइड करना, तो किस एंगल से बात हो रहा है, C एंगल से, तो C एंगल है कौन सा, ये वाला, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा AB का मान है कितना 24, तो 24 यहाँ लिखेंगे 24/25। अब देखिए कोस C, क्या बोला गया, कोस C बराबर होता क्या है, कोस बराबर होता है B/H, लेकिन इस बार जो B डिसाइड करना है, H तो फिक्स है 25, H क्या होगा 25, तो B डिसाइड कैसे होगा, तो ये एंगल दिया गया C एंगल कौन सा है, तो ये वाला है, तो इसके साथ में कौन सा भुजा लगा हुआ है, ये वाला BC का मान है कितना 7, तो ये हो जाएगा क्या कोस C बराबर 7/25। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए, सेम इसी तरह बनेगा। तब तक मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ, आप भी देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो सवाल अभी आपके सामने है इसको बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे त्रुटि हुआ, तो वहाँ पे मैं फिर से कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है आकृति 8.13 में, देखिए आकृति है क्या, ये है आकृति इस तरह का, ठीक है, जिसमें कि Q जो है समकोण है, Q मतलब समकोण है, और इसका नाम P है, इसका नाम R है। अब PQ का मान दिया गया 12 cm और इसका मान दिया गया 13 cm, ये वाला भुजा निकालना है। और सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है tan P माइनस कोट R बराबर क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो देखिए इसमें भी करना कुछ नहीं है, जिस तरह से उस सवाल को बनाए उसी तरह बस से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद फिर दो भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा निकालना है, किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके तीसरा भुजा निकालना है। चलिए क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हल लिख दिए। अब सबसे पहले देखिए H का मान दिया गया है, H मतलब कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मान है कितना
13, और इसमें से आधार और लंब कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो p का मान 13 मान लेते हैं और b का मान x मान लेते हैं, या फिर b का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है, बी निकालना है। तो क्या करेंगे, इधर पी को इधर ले आके घटा देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी। बी पर से रूट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, ठीक है। रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। अब देखिए h का मान दिया गया कितना, 13, 13 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना दिया गया है, p का मान दिया गया 12, सॉरी p का मान यहाँ दिया गया पी क्यू, मतलब 12 दिया गया है। 12 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर b। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। रूट अंडर 25, ठीक है, रूट अंडर 25 बचेगा, ठीक। अब इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो b का मान जो है, b का मान निकल जाएगा आपका 5। मतलब देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, p r बराबर h मान लेते हैं, कर्ण है, ठीक है, और पी क्यू बराबर दिया गया कितना, 12, और क्यू आर निकालना है। क्यू आर क्या करना है, निकालना है। क्यू आर को बी मान लिया, ठीक है, तो ये निकालना है, निकाल लिए, तीनों भुजा निकल गया। अब यहाँ से डिसाइड होगा, देखिए इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया 5, ठीक। अब निकालना क्या, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले 10 बराबर होता क्या है, 10 बराबर होता है p बाय बी। 10 बराबर होता क्या है, p बाय बी। तो देखिए 10 बराबर p बाय बी माइनस कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है b बाय p, b बाय p, b बाय p। अब देखिए लेकिन ये p और b किस तरह से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे p एंगल दिया गया, 10 में कौन सा एंगल दिया, p। तो p कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इस एंगल से p क्या हो जाएगा, मतलब लंब क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 5। क्यू आर लंब है तो इसका मान दिया गया कितना, 5, ठीक है। अब b कैसे डिसाइड होगा, तो p के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। आधार b का मान मतलब 12 माइनस, अब कोट r, यहाँ कौन सा एंगल का बात हो रहा है, तो ये वाला एंगल का बात हो रहा है, ये वाला एंगल का। तो इसके साथ में कौन सा भुजा लगा हुआ है, ये वाला भुजा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आधार, मतलब b का मान 5 बटे p क्या हो जाएगा, r के एंगल कौन सा, r के साथ r के सम्मुख भुजा, मतलब r के सामने कौन सा भुजा है, तो p q का मान है कितना, 12, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5/12 यहाँ भी, 5/12 यहाँ भी, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, घट के क्या हो जाएगा, 0। तो 10p माइनस कोट आर का मान कितना हो गया, 5/12। उम्मीद करते हैं आप इतना समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए और इसको भी बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको बनाइए। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अभी 8.1 में जो है ये बेसिक सा क्वेश्चन चल रहा है, और ये इससे जो है लगभग सवाल 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ के अच्छे से बनाएंगे। चलिए तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, साइन ए बराबर दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, 3/4 दिया गया। देखिए मैं अभी क्वेश्चन को हटा देता हूँ, हटा दूंगा, पहले आप समझ लिए बोला क्या गया है। 3/4 दिया गया। सवाल में क्या पूछा गया है, पूछा गया कोस
ए, कोस ए और टेन ए, कोस ए और टेन ए का मान पूछा गया है, तो बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। त्रिभुज का निर्माण करेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ ए एंगल का बात हो रहा है, कौन सा एंगल का बात हो रहा है, ए एंगल का। तो साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है पी बाय एच। देखिए क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया, साइन ए बराबर 3/4, साइन बराबर होता क्या है पी बाय एच। तो यहाँ से पता चल गया कि साइन ए के सामने कौन सा, साइन ए कौन सा एंगल का बात हो रहा है, किस एंगल का, तो ए एंगल का। तो ए एंगल के सामने कौन सा भुजा दिया गया, बी सी, इसका मान हो जाएगा 3। और एच क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो इसका मान दिया गया 4, ठीक है। अब दो भुजा का मान दिया गया, ए सी का दिया गया, बी सी का दिया गया, हमको ए बी निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या, यहाँ एच दिया गया है, यहाँ आधार या लंब बोलिए दिया गया है, मतलब ए बी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बैठाइए मान, ये हो जाएगा एच स्क्वायर मतलब एच का मान दिया कितना है, 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, मतलब इसमें से किसी को भी पी मान सकते हैं, ठीक है। तो पी का मान 3 दिया गया है प्लस बी का मान हमको निकालना है, ठीक है। इसमें से कोई भी लंब और आधार हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, ये 9 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आके घटा देंगे तो क्या होगा, 16 माइनस 9 इधर आ जाएगा, इधर बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब घटेगा तो यहाँ 7 बचेगा बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट चढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस भुजा का मान जो है ए बी का मान कितना हो गया, √7, ठीक है। ए बी का मान कितना हो गया, √7। तो अब पूछा गया कोस ए, क्या पूछा गया है, कोस ए और टेन ए, कोस ए टेन ए, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, किस एंगल का बात हो रहा है, ये देख कर आपको डिसाइड करना कि किस एंगल का बात हो रहा है। तो ए एंगल का बात हो रहा है। अगर आप इसमें त्रिभुज नहीं भी बनाते तो चल जाता, लेकिन मैं बता दिया हूँ त्रिभुज किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो इस एंगल का बात हो रहा है, कोस बराबर होता क्या है, बी बाय एच होता है। अब बी डिसाइड करना है, ए एंगल का बी कौन सा होगा, तो ए एंगल के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है, ये वाला भुजा लगा हुआ है ए बी, मतलब √7, ए बी का मान है कितना, √7। तो √7 और एच का मान, यहाँ एच दिया गया है, एच का मान क्या होता है, फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, एच मतलब 4। तो √7 बराबर √7/4। अब आ जाइए 10 बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है, 10 बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो किस एंगल का बात हो रहा है, ए एंगल का बात हो रहा है। इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, ए के सम्मुख भुजा कौन सा है, बी सी, ये हो जाएगा 3 मतलब लंब। ए के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। पी मतलब लंब का मान कितना है, 3 है। पी मतलब परपेंडिकुलर होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, ठीक है। अब देखिए बी का डिसाइड करना, कैसे डिसाइड करना, बी मतलब आधार। तो ए एंगल के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है, ये वाला भुजा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा √7। तो इस तरह से जो हम लोग सवाल को बनाएंगे, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए साइन ए बराबर दिया गया 3/4, साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो पी बाय एच होता है। मतलब यहाँ से पी का मान दिया गया है, एच का मान दिया गया है, हमको निकालना क्या है, पी का मान निकालना है। मतलब दो भुजा का मान दिया गया, ए सी बराबर 4, यहाँ से डिसाइड किए, ठीक है। और बी सी का मान दिया गया 3, इस भुजा का मान निकाले √7। उसके बाद जो पूछा गया है उसका मान बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप सब।
चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसको बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं एक बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। देखिए ये चैप्टर भारी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है, मेहनत करेंगे आप तो इससे नंबर जो है आप 25 से 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है, आप इसको एकदम पक्का कर सकते हैं। बस इसमें से फॉर्मूला को भी याद रखेंगे तो आप 6-7 नंबर फॉर्मूला से ही सिर्फ ले आएंगे। उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। यदि कोट ए बराबर दिया गया है 8 तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया। देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि 15 कोट ए बराबर दिया गया 8, ठीक है। 15 कोट ए बराबर, यहाँ देखिए लिखे 15 कोट ए बराबर, थोड़ा सा मैं मार्कर में इंक दे देता हूँ, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आप। देखिए मैथ में जो है अक्सर बच्चा मैथ में ही फेल होता है। मैथ थोड़ा सा कठिन होता है, जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मेहनत आपको करना होगा, मेहनत करेंगे तभी आप जो है इसमें सफल हो पाएंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि मैथ को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपको साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद दिया गया 15 कोट ए बराबर 8, तो इसको क्या करेंगे 15 को इधर ले आएंगे बराबर के इधर, तो इधर गुना में इधर इधर भाग में आ जाएगा, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए कोट बराबर होता क्या है, कोट बराबर होता है b/p। देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, b का मान दिया गया 8 और p का मान दिया गया है 15। b का मान दिया गया है 8 और p का मान दिया गया है 15। तो यहाँ पे हमको h का मान निकालना होगा, h का मान क्या करना होगा, निकालना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और h का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। अब देखिए h का मान निकालना है तो इधर से रूट हटाइए, स्क्वायर हटाइए, इधर रूट चढ़ा दीजिए, तो रूट अंडर हो जाएगा p² प्लस b², h बराबर इतना, रूट अंडर p² प्लस b²। अब देखिए p का मान है कितना 15, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी इसको 8 को इधर भी रख सकते, स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों का जब जोड़ेंगे 289 होगा, क्या होगा 289, रूट अंडर 289, h बराबर रूट अंडर 289। अब 289 किसका क्यूब है तो 17 का क्यूब है, h बराबर क्या हो जाएगा 17, h का मान कितना आया 17। तो देखिए अब यहाँ से एक साइन ए सेक ए, अगर इसमें आप त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या हुआ रे, यार गड़बड़ हो गया रे।